अरे 6 बज गए, अभी तक स्कूल नहीं खुला। खोलो खोलो। हाँ हाँ खोलो, मेरा मन नहीं लगता घर में। अरे बेटा अनन्या तुम? यस मैम। तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हो? हाँ, और उठ के सबको नाश्ता कराती हूँ। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के सबको खिला पिला के सबको नाश्ता करा के हस्बैंड का लंच पैक करके आती हूँ स्कूल। सेम हियर मैम। अरे खुल गया, चलिए अंदर। चलो। किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? मैम मैं। अरे अनन्या बेटा, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई नो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा बिकॉज यू आर एक्टिव स्टूडेंट। अरे ये गंदा कितना लग रहा है, बुआ जी को साफ करने को बोल दो। अरे मैम बुआ जी क्यों करेंगी, लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नो मैम मैं करूंगी। नहीं तुम छोटी हो, मैं करूंगी। आप दोनों पढ़ने और पढ़ाने के अलावा सब कुछ करती रहती है पूरे टाइम स्कूल में। किसी को साफ करने की जरूरत नहीं है। आप टीचर है, जाके पढ़ाइए, और तुम स्टूडेंट हो, जाके पढ़ाई करो। तो मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था बच्चों? पढ़ाया ही कहाँ है, अदाएं दिखाई और चली गई। तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। एनी अदर स्टूडेंट जिसको ये पता है कि मैंने कल क्या पढ़ाया था? कमवालिका मैडम जी, अगर आपको याद नहीं है तो शुरू से पढ़ा दो। तो बच्चों पढ़ो। ए से एक बच्चा, ए से एक बच्चा, बी से बहुत ज्यादा, बी से बहुत ज्यादा, सी से चुतियापा, सी से चुतियापा, डी से दुनिया भर में, डी से दुनिया भर में, ई से इधर उधर करता रहता है। ई से इधर उधर करता है। इस कमवालिका मैम ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अब मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। वाह, कितने दिनों बाद इतनी ताजी धूप निकली है। आज तो सारे कपड़े सुखा लूंगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अचार को भी थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। मम्मी मम्मी उठो। क्या है, इतनी गहरी नींद में मैं सोई थी, उठाने की क्या जरूरत थी मुझे? पापा आए, उनको खाना दे दो। पापा के हाथ क्या टूट गए हैं जो वो खुद से खाना नहीं ले सकते? नो नो नो। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे भाभी जी, नहीं नहीं मैं मार नहीं रही थी, मैं तो बस धूल झाड़ रही थी। आओ बेटा बैठो, गोदी में थोड़ा सा धूप सेक लो। फिर बाप के बुलाने पे तो नहीं जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि कल वो मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके गए थे। तो किसके साइड, मम्मी के या फिर पापा के? आपके साइड। अच्छा, ये कौन सा मेरी साइड हुआ? चल हट यहाँ से। और दोनों बाप बेटी खुद खाना बना के खाओ, खाना भी नहीं बनाया मैंने। अदिति मैंने तुझे मना किया था ना कि उन वाले भैया के आगे कभी मत बैठना, वो पीछे से लड़कियों के बाल खींचकर टकला कर देते। देख उस लड़की को कर दिया। मैम अभी हमारा स्कूल रीओपन हुआ है ना, तो आप इसे होमवर्क ना दीजिए, इसका पहले से ही बहुत छूटा हुआ है। मैम ये लीजिए अदिति की फीस, मेरी फीस मैं कल दे दूंगी, मम्मी ने कहा है। अगर कोई यहाँ पे तुझसे पेन मांगे तो उसे देना नहीं। यहाँ पे लोग पेन गायब कर लेते और फिर नेक्स्ट डे बोलते कि ये तो मेरा पेन है। अगर मैम तुझसे पूछे कि तेरा हॉलीडे होमवर्क हो गया तो उनसे कह देना हाँ हो गया है, पर कॉपी ना घर पे छूट गई है, ठीक है? क्या हुआ, पानी चाहिए? ये ले। क्या हुआ, भूख लगी है? ये ले। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? मैम हम घर जा रहा है, अदिति को ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, कल आ जाएंगे टाइम से, ठीक है? यार आज भी मैं होमवर्क करना भूल गई। ये होमवर्क किसी दिन मेरी जान ले लेगा। ये देख मेरे पास है होमवर्क वैनिशिंग मशीन। ये क्या है? ये मशीन होमवर्क को वैनिश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। वो कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट दिखाई देती हूँ। मैम कल आपने होमवर्क दिया था ना? कौन सा होमवर्क बेटा? जो कल आपने दिया था और कहा था कि आज चेक करेंगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये होमवर्क क्या होता है? देखा श्रेया, इस मशीन ने मैम को होमवर्क भुला दिया। वाओ यार, ये तो बढ़िया चीज है। यस सही है यार, वैसे भी आज मैं मैथ की कॉपी लाना भूल गई। नहीं नहीं, मैथ्स वाले सर को तो याद ही है होमवर्क। क्या? वो कैसे? पर ये वाली मैम तो भूल गई। अरे गधू, वो ऐसे कि मैंने ये वाली मशीन मैथ्स वाले सर के ऊपर यूज ही नहीं किया। वो करना, मैथ्स वाले सर आगे मेरे मरने की बात करेगी क्या? पहले ये बता कि तू लंच ब्रेक में मुझे समोसे खिलाएगी? हाँ मेरी माँ खिला दूंगी। सर आज आप होमवर्क चेक करेंगे मैथ्स का। होमवर्क ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। अरे बहन मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बच्ची से। कल मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलते हैं कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा चलो सही है, यूट्यूब पे फिजा की तरह टीचर वाली वीडियो बनाएगी, पर नहीं, उसने बोला कि रियल की टीचर बनेगी। अरे आप मेरी बेटी की तो बात ही मत करो। मैंने उससे पूछा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग कपड़े उठा रही है। उसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता। ये जो तुम्हें यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं ना जायदाद में, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली। तुम्हारी मम्मी हो ना टैनिंग करवा ली धूप में वीडियो बना बना के। अरे मेरी वाली तो कुछ ज्यादा ही करंजली निकली। मैंने उससे कल कहा कि वीडियो बनाने की शुरुआत कर ले, पहले ही दिन ही वो स्टैंड तोड़ के बैठ गई। मेरी बेटी की तो आंखों में रिंग लाइटों की लाइटें चिपटिंग है। अरे बहन हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? दोनों माँ इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर और बेटियां क्या निकली पढ़ाकू। बहन जरा सी मुझे भी बैठने की जगह दे दो। अरे बहन बैठ जा, बहुत जगह है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहन वीडियो एडिट कर करके आंखों की रोशनी खराब हो गई। बहन बुढ़ापे में भी कहाँ तक वीडियो बनाएंगे? सारे आइडियाज भी खत्म हो गए अब तो ये साल 2025 किस किस का अच्छा गया? किसी का नहीं। इतना श्योर होके कैसे कह सकती हो कि किसी का भी नहीं? साल की शुरुआत में ही कैलिफोर्निया में इतनी बड़ी आग लगी जिसने हजारों बिल्डिंग्स जला दी। इसके बाद महाकुंभ में मची भगदड़ ने देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर एक के बाद एक खूनी हादसे होते ही गए, जैसे कि जलगांव ट्रेन हादसा, गुजरात में फैक्ट्री विस्फोट और पहलगाम में आतंकी हमला। फिर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होते होते रुका और आरसीबी की जीत के जश्न में
मची भगदड़ ने भी कई जिंदगियां छीन ली। फिर अहमदाबाद में हुआ वो प्लेन क्रैश, इसे कैसे भूल सकते हैं। पंजाब के फ्लड में कितने लोग हमसे जुदा हो गए। उत्तराखंड के बाढ़ में 13 लोग मर गए। और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट सबसे खतरनाक हादसा इस साल का। इससे बुरा और कौन सा साल हो सकता है हमारे लिए। 2026 के लिए यही प्रे करनी चाहिए कि इस साल किसी की जान ना जाए। तो अब कमेंट्स में आप लोग सबके लिए प्रे करो कि ये साल सबका अच्छा जाए। ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर्स से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा। वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। अरे, बोर्ड पे डेट नहीं डाला किसी ने। मॉनिटर बेटा, व्हाट वर यू डूइंग? चलो मैं डाल देती हूँ। ओफो, अब ये 25 डालने की आदत पता नहीं मेरी कब जाएगी। चलो पहले सब सब्जेक्ट और डेट नोट करो कॉपी पे, उसके बाद जो मैं बोलूंगी वो आंसर लिखना। ओके मैम। ओफो, 2026 है। पता नहीं है 2025 लिखने की आदत कब छुटेगी। चलो लिखो, लैंचो वाज अ फार्मर। मैंने तो अपने पापा से कह दिया कि इस साल मुझे न्यू स्कूटी चाहिए। पर तूने पिछले साल ही तो न्यू स्कूटी ली थी। अब वो 1 साल पुरानी हो गई है ना। अरे दिसंबर में ही तो ली थी। अब जनवरी आ गई ना, तो हो गई ना 1 साल पुरानी। वारे अमीर लोग। तो इस साल तुम लोगों ने कोई रिजोल्यूशन लिया? यस मैम। उस लिस्ट में पढ़ाई को भी ऐड कर लो मेहरबानी करके। ये तो सबसे नीचे है लिस्ट में। क्या? नथिंग मैम। तुम इतनी जल्दी स्कूल में क्या कर रही हो? मैं तो रोज जल्दी आ जाती हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे उस हाइट को ठिकाने लगाना है इसलिए। ओह, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता आओ झूला झूलते हैं। वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है झूला झूलने का, पर टाइम पास करने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये कितना मजा आ रहा है ना। किस तरह के जानवर पढ़ते हैं इस स्कूल में? वैसे बुधवार वेडनेसडे, तुम्हें तो फ्यूचर दिखता है ना? यस, कभी कभी। मेरा फ्यूचर देख के बताओ। तुम इस झूले से नीचे गिर गई हो। हट, कैसे? मैं तो आराम से झूला झूल रही हूँ। तूने मुझे गिराया ऐसे। वेडनेसडे नहीं तो बुधवार है। सही रहा, भाग गई। बहुत देर से दिमाग का कचरा कर रही थी। मैं नहीं भागी, मुझे तो रोज सुबह जल्दी आने पर अंकल जी भगाते हैं, पर मैं जाती नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेशरम हूँ, यहीं बैठी रहूंगी। देखकर ही लग रहा है। मैं डेली जल्दी आकर अपना सारा वर्क कंप्लीट करती हूँ, ढेर सारा पढ़ाई करती हूँ और टीचर की बात मानती हूँ। चमची कहीं की। मैं आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम, आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना, सरफराज मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या? मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं, वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड ही लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे? मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना? मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं। बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत? अरे यार, मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई मम्मी से परमिशन लेने के बाद, पर अगर मैं सो गई और किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया तो? वैसे बस तो बहुत अच्छी जगह रुकी है, चलो अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ। पर नहीं, सारा पैसा खाने पे भी नहीं फूकूंगी। तैयार होके निकलती हूँ हीरोइन बन के घूमने के लिए। ये काला चश्मा तो मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। ओफो, पैदल चलते चलते तो मैं थक गई, कैप कर लेती हूँ। अरे वाह, मेरे नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे कुछ भी कहो, सोलो ट्रैवलिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ना ही मम्मी पापा की कलेश बाहर निकलने से पहले, और ना ही जल्दी तैयार होने की टेंशन। ढेर सारा खाना मंगवाओ, वो भी अपनी मर्जी का। अरे यार, ये तो मजे करते करते मैं तो लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट
जाएगी कैब वाले भैया, जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़ लेती हूँ, वरना मम्मी मुझे मार डालेगी, इतना महंगा ट्रेन का टिकट बेकार हो जाएगा। वैसे भी मेरी मम्मी मुझ पे शक करती रहती है, यही सोचेंगी कि मैं किसी और के साथ भाग गई। शुक्र है चलो ट्रेन तक तो मैं बैठी गई, वरना मम्मी मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देती आज के बाद। थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, इतनी टेंशन में तो मुझे भूख लगने लगी। फिजा, क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं, मुझे दिलाया गया है। किसने? इस सरफराज ने मेरे सारे पेन चुरा लिए और फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने नहीं चुराया है, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुमने ही चुराया है। देखो फिजा, एक बार अगर और तुमने मुझे पेन चोर कहा तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगा। बता दो, मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैम फिजा मुझे चोर कह रही है। चलो अच्छा ठीक है, लड़ाई ना करो। फिजा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पेन देती हूँ, पेन लो और चुपचाप बैठो। नो मैम, रहने दीजिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। मैम देख रही हैं आप इसे, बस मुझसे लड़ने का बहाने चाहिए इसे। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। है? इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी पेन चोर को। फिर से तुमने मुझे पेन चोर बोला। मुझे तो लगता है ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कमेंट्स में बताओ कि मुझे इन दोनों की दोस्ती करवा देनी चाहिए या नहीं। सुनो नेहा बेटा, तुम्हें देखने कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और दूसरी जरूरी बात सुन लो, अपने पति की साइड रहना, उनका हमेशा कहना मानना, उनकी सेवा करना, इज्जत करना, और जैसे ही 1 तारीख में सैलरी आए पूरी सैलरी हड़प के फिर चाहे जूते मारना। ठीक है मम्मी। आइए भाभी जी बैठिए, और बताइए ठंडा पियेंगी या फिर गरम? ये सब छोड़िए, खैर लड़की देखिए। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी आंटी, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये समोसा कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूँ? हाँ बेटा खा लो। ये लीजिए आंटी जी चाय। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे, पर पुराने वाले क्लीनर से तो क्लीन ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, बिको नेचुरल फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। इसमें है इफ्रा एक्सट्रैक्ट्स, जिससे पूरा घर महक जाता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लेमन, ग्रास एंड बेसिल, कोकोनट सर्फेक्टेंट्स। इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ब्लिंकिट। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, जाके बाय कर लो। और बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और सिखाया है कि अपने पति की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके लिए खाना बना के देना, और जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आए सारी हड़प लेना, फिर चाहे लात मार देना। तुम लड़की तो काम की हो, लेकिन फिर भी हमें ये शादी नहीं करनी। आज बच्चों को ऐसा साइंस पढ़ाऊंगी कि उनका दिमाग घूम जाएगा। ये है हाइड्रोजन जो फौरन जल जाता है, और ये है ऑक्सीजन जो किसी को भी जला सकता है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? आग। नहीं नहीं नहीं, H2O, पानी, जो आग को मिटाने में काम आएगा। ये है क्लोरीन, सबसे डेडली गैस, और ये है सोडियम, इतना एक्सप्लोजिव कि पानी में भी डालो तो जल जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? सबसे खतरनाक पदार्थ। नहीं नहीं नहीं, नमक, खाने वाला नमक। ये है कार्बन, जिससे इंसान की पूरी बॉडी बनी है, और ये है ऑक्सीजन, जिसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? इंसान का खाना? नहीं, पॉइजनस गैस, बहुत खतरनाक, खा भी ना लेना, मर जाओगे। अरे पर मैम, साइंस पढ़ना है कि नहीं? यस मैम, पढ़ना है। तो जो पढ़ा रही हूँ चुपचाप पढ़ो। ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना ही लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो मुझे शर्म क्यों नहीं आती? ना ही मेरे अंदर लड़कियों वाली लचक है, ना ही मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर हूँ, तो मेरे अंदर इतना घमंड क्यों है? स्कूल में भी मैं फेल होती थी, और ना ही मैं कॉलेज रोज जाती हूँ, तो मैं अच्छी जॉब पाने का सपना क्यों देख रही हूँ? ना मुझे मेरी मम्मी पसंद करती है, ना मेरे भाई बहन करती, तो मैं अपनी सास को कैसे पसंद आऊंगी? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, ना ही मुझे कपड़े धोने आते हैं, तो मैं ससुराल में जाके क्या करूंगी? गालियां खाऊंगी क्या? ना कोई मेरी तारीफ करता है, ना ही मेरी कोई वीडियोस लाइक करता, और ना ही मेरी वीडियो वायरल जाती है, तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो मैं रोज बेशर्मों की तरह वीडियो बनाने लग जाती है? ये क्या कर रही हो साइना बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वेडिंग नाइट की प्रैक्टिस, स्टेज पे बैठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सारा कर ले थोड़ी, लव मैरिज तो वैसा भी कर रही है, हया भी कर ले। मम्मी लव मैरिज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी दुल्हनों की तरह सर झुका के बैठी रहूंगी स्टेज पे ऐसे मुंह फुला के। अरे मेरे फोटोज भी घर आएंगे, मेरे बच्चे फोटोज देखेंगे, मेरी तो क्या कहेंगे कि मम्मी की जबरदस्ती शादी हुई है। ऊपर से लाखों पैसे फोटोग्राफर को देंगे, कैंडिड फोटो खिंचवाऊंगी मैं तो। है ये क्या होता है? ऐसे होता है। छी छी छी, ये लड़की पूरे खानदान में मेरा नाक कटवा के मानेगी, निकाह वाले दिन स्टेज पे जाके हंसेगी। हाँ, और अगर मेरी एंटी के टाइम पे कुत्ते का बच्चा आया, क्या रिश्तेदार का बच्चा, तो मैंने अपनी सहेलियों को बोल के रखा है कि चुटिया पकड़ के यूं बाहर कर दो। लो, अब ये बच्चों को भी एंजॉय नहीं करने देगी। मेरा बस चले तो आने ही ना दे, तो अकेले कर लो ना शादी, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? इतने दिन बाद मम्मी ने बाहर निकलने दिया है, पूरे 10 मिनट तक घूमूंगी। डोरेमोन बेटा, घर आते टाइम सब्जी ले आना। सब्जी लाना है? और डोरा केक भी। अच्छा डोरा केक, हाँ ले लूंगी, अपने लिए भी ले लूंगी। डोरेमोन मुझे ना अपना बैम्बू कॉप्टर दे दो। मैं खुद यहाँ पे 10 रुपए का रिक्शा करके आई हूँ, तुझे बैम्बू कॉप्टर दूं? चल हट यहाँ से। डोरेमोन, जियान ने मुझे फिर से मारा। जियान ने मारा तो मैं क्या करूँ? तूने मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है, चला जवाना मैं अभी तुझे मारूंगी। ओफो, इस नीले गुब्बारे के अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड आ गया है। डोरेमोन तो एक काम करो, तुम मुझे अपना एनीवेयर
करोड़ दे दो। अरे जाओ यार, मेरी मम्मी ने मना किया है आलतू फालतू लोगों को गैजेट देने से, तुम लोग खराब कर देते हो, फिर मेरी मम्मी मुझे डांटती है। नीचे से